मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंचने लगे। आर्मी चीफ ने 13 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। गैर मुल्की सयाहों के कत्ल और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। सरफराज मर्चेंट को FIA का दूसरा खत मिल गया। वकला से मुशावरत। पार्टी सरबरा का फैसला मुशावरत से करेंगे। लिख कर देता हूं, मुत्तहदा के किसी कारकुन को साथ नहीं मिला रहे। मुस्तफा कमाल की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। माजी में गलतियों का एतराफ। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे रियलाइजेशन होगी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ये जो दरिया अलग हो रहे हैं वो इंशाल्लाह इसी समंदर में आकर गिरेंगे। फारूक सत्तार उड़ने वाले पंछियों की वापसी के लिए पुरुमीद। कहते हैं किसी तबके को दीवार से लगाने के नतायज अच्छे नहीं निकलते, साजिशें नाकाम होंगी। तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन कानून कबूल नहीं, मजहबी जमातें डट गईं। 27 मार्च तक वापस लेने की डेडलाइन। कानून वज़ीर आज़म के लिए भी सरप्राइज था। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ। NA 153 का जिमनी इलेक्शन। जलालपुर पीरवाला में नवाज ली का अवामी ताकत का मुजाहरा। PTI को वोट देने वाले आज इमरान खान को तलाश कर रहे हैं। हमजा शहबाज का बाउंसर। झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अयाज सादी ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। ताजिरों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम में 31 मार्च तक तौसी। वजीर खजाना ने बैंकों से रकम निकलवाने पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। यौम पाकिस्तान परेड की तैयारियां उरूज पर। मुसल्लह अफवाज की रिहर्सल। इस्लामाबाद की फजा लड़ाका तैयारों की घन गरज से गूंज उठी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने 13 दहशतगर्दों की फांसी की तौसीक कर दी है। ये मुजरिम गैर मुल्की सयाहों, स्कूल्स, फौज और सैदो शरीफ एयरपोर्ट पर हमलों में मुलव्विस है। आपको बताएं कि मुजरिमों में मुश्ताक अहमद, मोहम्मद नवाज, ताज गुल, असगर खान, अहमद अली और हारून रशीद शामिल हैं। इसके अलावा बख्त अमीर, अजीज खान, फजल गफ्फार, इकरामुल्लाह, हैदर और इरफानुल्लाह भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो मुल्क दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ ने 13 दहशतगर्दों की फांसी की तौसीक कर दी है। फौजी अदालतों ने इन्हें सजाए मौत सुनाई थी और ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने भी डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम खबर आपको दें लंदन से, जहां पर MQM इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट के बागी ग्रुप का इजलास हुआ है। वहां से भी बागी निकल आए हैं और इजलास में मुस्तफा कमाल की हिमायत का फैसला कर लिया गया है। आपको बताएं कि इस बागी ग्रुप को अनीस एडवोकेट लीड कर रहे हैं। इसी बारे में जानते हैं लंदन में दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, लंदन में भी कमाल हो रहा है? जी बिल्कुल, ये कमाल लंदन पहुंचा है और इसके साथ यहाँ पर महसूस किए जा रहे हैं। MQM जो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे काफी पैनिक की सिचुएशन है। वहाँ पर सिर्फ चंद मखसूस अफराद के अलावा किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। और जो हमारी क्लास है, गुज़िश्ता रोज एक अहम इजलास हुआ एक बागी ग्रुप का, जिसमें तकरीबन 7 लोग जो है मौजूद है और वो इन्होंने फैसला किया कि ये एक एक करके पाकिस्तान वापस जाएंगे और मुस्तफा कमाल ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और यहाँ पर जो हमें हमारी क्लास है उसके मुताबिक अनीस एडवोकेट इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं और वो तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनके रास्ते भी मुस्तफा कमाल से पाकिस्तान में हुए हैं, अनीस प्राइम खानी से हुए हैं और बड़ी पेशरफ्त जो है यहाँ पर आइंदा चंद दिनों में देखी जा सकती है। यहाँ पर जाने की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और एक एक करके ये लोग यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे और मुस्तफा कमाल ग्रुप में। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि इस पर MQM का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। अजहर जावेद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर सरफराज मर्चेंट ने FIA की जानिब से भेजा गया नया खत लंदन में वसूल कर लिया। इल्जामात और सबूत के हवाले से सरफराज कानूनी मुशीरों से मुशावरत भी जारी है।
लंदन में मौजूद पाकिस्तानी ताजिर सरफराज मर्चेंट ने FIA की जानिब से भेजा गया नया खत वसूल कर लिया। खत में FIA ने सरफराज मर्चेंट को गवाह तस्लीम करते हुए पहले खत पर माजरत कर ली है। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में उन्होंने FIA की तरफ से तहरीर करदा पहले खत पर तहफुजात का इजहार किया था। इस खत के अंदर हर चीज का एलिगेशन मुझ पर डाला जा रहा था कि जी मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को एलिज किया, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को, सीनियर लीडरशिप को एलिज किया। और उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि जी ठीक है, अगर आप मुझे एक नया लेटर भेजें और उसके कंटेंट्स जो आपने भेजे उसको चेंज करें, और तो मैं जरूर बिल्कुल आकर और हर चीज नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में शेयर करने के लिए तैयार हूँ। नए खत में FIA ने मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरफराज मर्चेंट का ताउन मांगा है। खत में उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की भी यकीन दहानी करा दी गई है। जराये के मुताबिक सरफराज मर्चेंट पाकिस्तान आने का हतमी फैसला अपने वकला से मुशावरत के बाद करेंगे। MKM के साबिक रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा कि पार्टी सरबराह का फैसला मुशावरत से करेंगे। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने माजी में गलतियों का एतराफ भी किया। ऐलान होगा, इसका बाकायदा ऐलान होगा, बाहमी मशवरे करके आपस में डेफिनेटली जो है यहाँ को डिक्टेटरशिप तो होगी नहीं, तो बाकायदा बाहमी आपस में मशवरा करके बिल्कुल इंशाअल्लाह इसका ऐलान करेंगे। हमने पहले दिन से ये बुनियाद डाली है कि अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि जो हमारा फॉलोअर होगा, हमारे मानने वाला होगा, वो हमारे मुखालफीन की इज्जत करना सीखेगा। लेकिन MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि अलग होने वाले सारे दरिया वापस समंदर में ही गिरेंगे। मुस्तफा कमाल और उनके साथियों को जब अपने किए का एहसास होगा तो वो वापस आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि जिस तरह माजी में भी जो अलग होने वाले दरिया थे वो वापस आ गए थे, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे रियलाइजेशन होगी इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी ये जो दरिया अलग हो रहे हैं वो इंशाअल्लाह इसी समंदर में आकर गिरेंगे। आपको खबर दें कि सिविल सोसाइटी का एक दरीना ख्वाब पूरा होने वाला है। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम के सिलसिले में मुसवदा कानून को हतमी शक्ल दे दी गई है। गैरत के नाम पर कत्ल की सजा मौत या उम्र कैद होगी और कसास का कानून लागू ना होने की सूरत में 25 साल कैद सुनाई जाएगी। मुसवदा कानून बिल की सूरत में जल्द पार्लियामेंट में पेश भी किया जाएगा। इस अहम तरीन पेशरफ्त पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। मोहम्मद इमरान, इस ख्वाहिश को कानून का दर्जा मिलने के लिए कितना प्रोसेस दरकार है? देखिए, बिल्कुल अब ये पार्लियामेंट के जो पेश होना है इसको मंजूरी के लिए काबीना की कानूनी इस्लाहात की कमेटी ने इस मुसवदे की मंजूरी दे दी है। इसमें ये बात बहुत अहम जो की गई है उसके मुताबिक ये कि गैरत के नाम पर कत्ल को फसाद फिल अर्ज के नाम पर नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसे कत्ले उम्र समझा जाएगा। अब बिल में फसाद फिल अर्ज के मुर्तकब मुजरिम की वाज़ेह तारीफ भी की गई है और ये भी कहा गया कि जहाँ गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात के हवाले से तमाम वली माफी नहीं देते, कसास का हक नहीं दिया जाता, वहाँ अदालत हकायक और हालात को देखते हुए फैसला करेगी और मुजरिम को सजाए मौत, उम्र कैद या 14 साल तक की सजा, मौत, उम्र कैद या 14 साल की कैद हो सकती है। बहुत शुक्रिया इमरान। और एक और कानून पर वजीर कानून क्या कहते हैं आपको बताएं। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन एक्ट की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन एक्ट मुंतखब असम्बली का पास करदा है। मजहबी रहनुमा मामूल के अमल को टारगेट बनाने की कोशिश न करें। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि लगता है मजहबी कायदीन के पास करने को और कोई काम नहीं। वजीर कानून पंजाब कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन एक्ट की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि कंटेनर पर चढ़कर इल्जाम लगाने से इज्जत नहीं मिलती। धांधली के इल्जाम झूठे, नवाज शरीफ का मैंडेट सच्चा है। वो जलालपुर पीरवाला में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इमरान खान साजिशों से कंटेनर पर चढ़कर लोगों की इज्जतें उछालकर अल्लाह की मखलूक को बुरा बुरा कर अल्लाह इज्जत नहीं देता। अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह उसको इज्जत देता है जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है। इमरान खान, आपने धांधली का नारा लगाते लगाते 2.5 साल जाया कर दिए। और अब शामिल करते हैं न्यूज अपडेट। अनीस एडवोकेट की सरबराही में MQM लंदन सेक्रेटेरिएट के बागी ग्रुप का इजलास। 3 अहम रहनुमा कमाल कैंप में शामिल होने के लिए जल्द कराची पहुंचेंगे।
आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा, नए असलहा प्लांट का इफ्तिताह किया। कहते हैं आला मयार के पाकिस्तानी हथियारों की दुनिया में मांग बढ़ रही है। और कराची में रेंजर्स की चौकियों पर हमलों में मुलविस 2 मुलजिम सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार, बॉल बम और असलहा बरामद।